दोस्तों, वानखेड़े गरज रहा है। भारत और अमेरिका दोनों टीमें आज T20 वर्ल्ड कप के अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं और माहौल किसी फाइनल से कम नहीं है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में हर तरफ टीम इंडिया की गूंज, लहराते तिरंगे और जुनून से भरे फैंस साफ बता रहे हैं कि आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। मैच शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया। चौके छक्कों की बरसात, गेंदबाजों पर लगातार दबाव और स्कोरबोर्ड इतनी तेजी से बदल रहा था कि पलक झपकते ही रन जुड़ते चले गए। मुंबई की रात भले ठंडी हो, लेकिन टीम इंडिया के शॉट्स ने माहौल पूरी तरह गरमा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे भारत ने अमेरिका को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया और T20 वर्ल्ड कप में अपने इरादे साफ कर दिए। आप बताइए, क्या इस बार भारत ट्रॉफी उठाएगा? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 वर्ल्ड के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत की, उसने आते ही पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट कर दिया। स्टेडियम में जबरदस्त माहौल था, दर्शक पूरी तरह जोश में थे और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतते ही बिना कोई झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ हिम्मत ही नहीं था बल्कि पूरी तरह सही भी साबित हुआ। जैसे ही भारतीय ओपनर्स मैदान पर उतरे, साफ दिख रहा था कि आज इरादा बड़ा है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंदों से अमेरिकी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखाए। तीसरे ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज की लेंथ बॉल को कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेजा। अगली ही ओवर में स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया उनका छक्का इतना शानदार था कि पूरा वानखेड़े तालियों से गूंज उठा। अभिषेक ने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रन बनाए। भले ही वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिके, लेकिन उनकी छोटी सी पारी ने भारत को तेज रफ्तार शुरुआत दे दी और यूएसए के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, लेकिन असली कहानी तो दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन लिख रहे थे। ईशान ने अपनी पारी की शुरुआत बेहद समझदारी से की। उन्होंने पहले गेंद को समझा, पिच को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। जैसे ही वह सेट हुए, भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली। ऑफ साइड में क्लासिक कवर ड्राइव, पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौके और फिर स्पिनर के आते ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए ताकतवर छक्के। ईशान की बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का शानदार संतुलन देखने को मिला। उन्होंने अमेरिकी गेंदबाजों को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। 51 गेंदों में 108 रन की उनकी शतकीय पारी में 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट करीब 190 का रहा, जिसने विपक्षी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। मध्यक्रम में तिलक वर्मा ने भी शानदार साथ निभाया। उन्होंने 22 गेंदों में 41 रन बनाए और खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों को निशाना बनाया। लेग स्पिनर पर खेला गया उनका रिवर्स स्वीप और सीधे बल्ले से लगाए गए स्ट्रेट शॉट्स दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थे। तिलक भले ही बड़ा स्कोर नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने रणगति को गिरने नहीं दिया, जो T20 में बेहद अहम होता है। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्या कुमार यादव और यहीं से भारतीय पारी पूरी तरह विस्फोटक हो गई। सूर्या ने आते ही साफ कर दिया कि वह आज मैच को एक तरफा बनाने आए हैं। तेज गेंदबाजों पर उनके पुल और कट शॉट्स बेहद सटीक थे, वहीं स्पिनरों के खिलाफ वह क्रीज से बाहर निकलकर लंबे छक्के जड़ते नजर आए। सूर्या कुमार ने सिर्फ 26 गेंदों में नाबाद 60 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 230 से भी ऊपर रहा। आखिरी ओवरों में उन्होंने लगातार बाउंड्रीज लगाकर अमेरिकी गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया और स्कोर को 230 के पार पहुंचा दिया। अंत में हार्दिक पांड्या सिर्फ 15 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन तब तक भारत एक विशाल और डरावना स्कोर खड़ा कर चुका था। 20 ओवरों में भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 249 रन बना लिए। लगभग 12 के रन रेट के साथ यह स्कोर साफ तौर पर भारत के दबदबे और आक्रामक सोच को दर्शाता है। अमेरिका की गेंदबाजी की बात करें तो उन्हें पूरे मैच में काफी संघर्ष करना पड़ा। सौरभ नेत्रवलकर ने जरूर किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता के सामने टिक नहीं पाए। अली खान और जसदीप सिंह को एक एक विकेट मिला, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा रही। शुभमन रंजने ने बीच में एक अहम विकेट लिया, मगर वह भी रण बहाव को नहीं रोक सके। कुल मिलाकर टीम इंडिया की यह पारी ताकत
आत्मविश्वास और बेहतरीन रणनीति का शानदार उदाहरण रही और टी20 वर्ल्ड में भारत ने अपनी बल्लेबाजी से पहले ही मैच में बाकी टीमों को कड़ा संदेश दे दिया। 250 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिका की टीम जानती थी कि उन्हें शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना होगा। ओपनिंग के लिए उतरे एंड्रीज गाउस ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कवर और पॉइंट के बीच से शानदार चौके लगाए और पावर प्ले में रन गति बनाए रखी। 31 गेंदों में 44 रन की उनकी पारी ने अमेरिका को उम्मीद जरूर दी, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरने लगे। पहला झटका तब लगा जब मोनांक पटेल जल्दी आउट हो गए। इसके बाद सई तेजा मुक्का मल्ला बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जिससे अमेरिका की चेज को बड़ा झटका लगा। मिडिल ऑर्डर में मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने पारी संभालने की कोशिश की। खासकर संजय कृष्णमूर्ति ने आक्रामक अंदाज दिखाया और सिर्फ 19 गेंदों में 46 रन ठोक दिए। उनकी पारी में लंबे छक्के और तेज चौके शामिल थे, जिसने एक बार फिर मुकाबले में जान डाल दी। हालांकि रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव साफ नजर आने लगा। शुभम रंजन ने 26 रन बनाए, वहीं हरमीत सिंह ने आते ही बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की और सिर्फ 10 गेंदों में 28 रन जड़ दिए। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने कुछ देर के लिए भारतीय खेमे में हलचल मचा दी। नीचे के क्रम में मोहम्मद मोहसिन ने भी तेजी से रन बटोरे और 10 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। बड़े लक्ष्य के दबाव में अमेरिकी बल्लेबाज जोखिम भरे शॉट्स खेलते चले गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरी टीम 18.5 ओवर में 191 रन पर सिमट गई। अमेरिका ने पूरी कोशिश की, लेकिन 250 जैसे बड़े लक्ष्य के सामने उनकी चेज अधूरी रह गई। भारत की गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह सबसे सफल रहे, जिन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकालकर अमेरिका की रन चेज की कमर तोड़ दी। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने भी शुरुआती और मध्य ओवरों में दबाव बनाए रखा। अंत में भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित लाइन लेंथ और समय पर विकेटों ने सुनिश्चित किया कि अमेरिका लक्ष्य तक कभी पहुंच ही न सके। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या भारत के तूफान में बाकी टीमों का भी यही हाल होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वानखेड़े गरज रहा है। भारत और अमेरिका दोनों टीमें आज टी20 वर्ल्ड कप के अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं और माहौल किसी फाइनल से कम नहीं है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में हर तरफ टीम इंडिया की गूंज, लहराते तिरंगे और जुनून से भरे फैंस साफ बता रहे हैं कि आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। मैच शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया। चौके छक्कों की बरसात, गेंदबाजों पर लगातार दबाव और स्कोरबोर्ड इतनी तेजी से बदल रहा था कि पलक झपकते ही रन जुड़ते चले गए। मुंबई की रात भले ठंडी हो, लेकिन टीम इंडिया के शॉट्स ने माहौल पूरी तरह गरमा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे भारत ने अमेरिका को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया और टी20 वर्ल्ड कप में अपने इरादे साफ कर दिए। आप बताइए, क्या इस बार भारत ट्रॉफी उठाएगा? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 वर्ल्ड के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत की, उसने आते ही पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट कर दिया। स्टेडियम में जबरदस्त माहौल था, दर्शक पूरी तरह जोश में थे और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतते ही बिना कोई झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ हिम्मती नहीं था, बल्कि पूरी तरह सही भी साबित हुआ। जैसे ही भारतीय ओपनर्स मैदान पर उतरे, साफ दिख रहा था कि आज इरादा बड़ा है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंदों से अमेरिकी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखाए। तीसरे ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज की लेंथ बॉल को कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेजा। अगली ही ओवर में स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया उनका छक्का इतना शानदार था कि पूरा वानखेड़े तालियों से गूंज उठा। अभिषेक ने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रन बनाए। भले ही वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिके, लेकिन उनकी छोटी सी पारी ने भारत को तेज रफ्तार शुरुआत दे दी और यूएसए के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इसके बाद क्रीज